जय माँ काली सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। तो मेरे पास है इस तरह के कुछ लीव्स वाली वेजिटेबल। तो मैं आपको शेयर करती हूँ क्या है ये, तो क्या बोलते हैं इसको। तो मैं आपको और दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत सारा है। तो थोड़े से मुरझा गए हैं ये, क्योंकि मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला था। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे भेजकर मेरी दीदी ने, बट मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। तो ये होता क्या है, तो बहुत ही टेस्टी होता है इसकी सब्जी। तो ये होता है जो ओगला होता है, ओगला आपको पता ही है, बकवीट बोलते हैं उसको। तो उसके लीव्स है, जैसे हमारे जो किन्नौरी में बोलते हैं ओल्गो, ओल्गो। और एक होता है ब्रस, तो उसके लीव्स है ये। तो जब उसके जो पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उसमें जब फूल आने लग जाते हैं, फूल आने से पहले इन लीव्स को निकाला जाता है, ताकि वो जो उसकी ग्रोथ ज्यादा ना हो। अगर उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी तो वो सारा गिर जाएगा, तो जमीन पर वो सारा मतलब लेट जाएगा। तो उस कारण से जो इसकी बहुत सारे लीव्स होते हैं उसमें, तो उसका वेट ज्यादा हो जाता है। तो इसका जो पौधा होता है बहुत ही नाजुक होता है, तो इस कारणवश इन लीव्स को निकाला जाता है। तो इन लीव्स को हम लोग फेंकते नहीं है। तो इन लीव्स को हम जैसे जब हरे पत्ते होते हैं तो इसको हम खा लेते हैं, जैसे सब्जी बनाकर खा लेते हैं। और इसको और इसको हम धूप में भी सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद इसको जैसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं, इसको जैसे डब्बों में बंद करके रखते हैं। तो बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो होता है इसमें आपका जो होता है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और फास्फोरस होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वसा भी बहुत होता है इसमें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और आयरन तो भरपूर मात्रा में होता है इसमें। आयरन की तो कमी नहीं है इसमें। अगर जिसको आयरन की कमी होगी तो इसकी सब्जी जरूर खाना चाहिए। तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसकी जो वीट बनता है, बाद में जो इसके जो अनाज बनता है, तो वो भी बहुत ही पौष्टिक होता है। तो वो एक छोटे छोटे चने के आकार का होता है। तो उसको बोलते हैं ओल्गो, जो किन्नौर में बोलते हैं ओल्गो बोलते हैं हम लोग। तो ओल्गो, और जो एक दूसरा होता है ब्रस, ब्रस बोलते हैं, जो थोड़ा हल्का सा वो खाने में कड़वा होता है, बट उसके गुण इससे भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे जो आपका डायबिटीज है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, और जो हार्ट के लिए है बहुत अच्छा होता है वो। तो आजकल तो इसका रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। तो इसके जो लीव्स होते हैं ना, मतलब जो पौधा होता है ना, तो मतलब सब यूज आता है इसका, कोई वेस्टेज नहीं होता है इसमें। आप लीव्स भी खा सकते हैं इसके। तो इसको जो ऊपर से वो होता है, क्या बोलते हैं इसके, जो बाद में इसका अनाज बनता है, उसको भी आप आटे के रूप में जैसे चिल्टे बनाते हैं, चीले बना के खा सकते हैं। और हाँ, इसका दूध जो बनता है ना, ओल्गो के आटे का दूध, जो हमारे हमारे जो किन्नौर में दूध बोलते हैं, दूध और मार के साथ, वाह क्या टेस्टी होता है। तो हम तो बचपन में बहुत खाते थे, अब थोड़ा मिलता नहीं है, सो इसलिए नहीं खा पाते हैं। तो बट है, रिश्तेदार दे ही देते हैं। तो रिश्तेदारों के पता चल रहा है। तो ये देखिए उसका, ये है हमारा, ये जो उसको सुखाने के बाद ना इस तरह का बनता है। ये जो लीव्स है ना, इसको सुखाने के बाद इस तरह का बनता है, ये देखिए। तो इसको हम, जैसे सर्दियां होती है तो सर्दियों में इसको पानी में बॉयल करके इसमें थोड़ा सा आटा डाल के, तो इसकी सब्जी बहुत ही यमी होती है, और चावल के साथ तो बहुत ही डिलीशियस, वाह। तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखिए, इसमें जो जो हरे पत्ते थे ना, उसकी सब्जी बनाकर रेडी कर दिया है। तो कुछ मैंने बना दिया था, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसकी सब्जी इस तरह की बनती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा जैसे विटामिन प्रोटीन है इसमें, बहुत सारा फास्फोरस है, बहुत सारा है इसमें। और इसमें जो होता है ना, जो दूध और अंडे का जो जितना इसमें गुण होता है, ऐसे कहते हैं। और इसका देखिए, ये आटा है, बकवीट का आटा। तो इसका हम चीले बनाते हैं, चिल्टे, हौदा हौदा बनाते हैं। तो हौदा बहुत टेस्टी होता है इसका। तो उसमें जैसे चुल्ही का तेल लगा के हौदा बनाते हैं, और या फिर इसका दूध बनाते हैं। जैसे पानी बॉईल करते हैं, पानी में फिर इसका जो आटा है ये डालते हैं, तो उसको हलवा जैसा बनाते हैं। फिर उसको बाद में उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक लगाते हैं, फिर बाद में हम उसको मतलब मक्खन के साथ खाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये है आज का मेरा डिश। तो मैं आज ये बनाने वाली हूँ। तो आई होप सो आपको पसंद आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आपके वहाँ पर क्या कहते हैं इसको, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे। तो इसके लीव्स खाते कि नहीं खाते? तो हमारे किन्नौर में तो बहुत खाते हैं।
और ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो बहुत अच्छा होता है। इससे आपको शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और जो फाफड़ा होता है ना, फाफड़ा के तो इससे भी ज्यादा गुण होते हैं, तो खाना चाहिए हमें। तो इसके तो हौदो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो जो हौदो बनाते हैं हमारे किन्नौर में तो बोलते हैं हौदो, जैसे चीले बनाते हैं तो बहुत ही यम्मी बनता है इसके चीले। तो बहुत सारे गुण है इसके। तो इसके तो पौधे से लेकर जो आपका पत्ते से लेकर इसके अनाज तक में गुण है। तो इसको खाना चाहिए हमें। तो इसका रेट भी बहुत है, शायद मेरे ख्याल से 150-200 रुपए किलो होगा। तो बहुत ही महंगा बिकता है ये। तो बहुत कम ये पहाड़ी इलाकों में बीजते हैं, जैसे हमारे जो पहाड़ी इलाका है, हिमाचल है, और जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे सिक्किम आसाम में उस साइड भी बीजते हैं ये। तो बहुत पौष्टिकता से भरपूर है ये। तो हमें खाना चाहिए। इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वैसे तो इसका जो लीव्स है वो मेडिसिन में भी काम आता है। तो मैंने सुना है मेडिसिन में भी यूज होते हैं इसके लीव्स। तो बहुत ही पौष्टिक तत्व है इनमें। तो हमें इसकी सब्जी खानी चाहिए। तो सर्दियों में भी इसको जैसे हम इसको डब्बों में बंद करके और इसको जैसे ये बॉयल करके जैसे ड्राई सब्जी भी खा सकते हैं और इसको लिक्विड फॉर्म में भी खा सकते हैं। तो इसका तो कई लोग जैसे सूप भी बनाते हैं इसका। तो बहुत से नूडल्स भी बनता है कई जगह। तो ये इसके आटे का तो नूडल्स भी खाते हैं अब। तो बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। तो ये है इसके गुण। तो आज मैं बना रही हूँ ये। और ये देखिए मैंने इसकी सब्जी बना भी दी है। ये देखिए जो हरे पत्ते थे उसकी सब्जी बन के रेडी हो गया है। ये देखिए ये लग रहा है बिल्कुल सरसों के साग की तरह। तो बहुत ही यम्मी होता है। इसमें जो आप घी या जो अपना होता है चुल्ली का तेल, तो उसका जो तड़का लगाते हैं तो बहुत ही यम्मी बनता है। तो इसकी सब्जी आज मैंने इसकी सब्जी बनाई है। और ये जो इतनी सब्जी है ये बच गई है, तो मैंने धो के रख दिया है। तो इतना ज़्यादा खाया तो जाएगा नहीं, तो मैंने सोचा इसको सुखा दूं। बट आजकल बारिश का मौसम है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो आज मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय सभी को। जय माँ काली, जय माँ काली सभी को।